हाँ बेटिया, तुझे मुंबई का फेमस वड़ा पाव खिलाता हूँ। अब वो वड़ा पाव वाले 3 मस्त वड़ा पाव बना। 1 मिनट लगा रहा हूँ। अरे रिंकी, तुम बहुत दिन बाद नजर आई। विनय, तू यहाँ क्या कर रहा है? कॉलेज के बाद तो एकदम से ही गायब हो गया। अरे बेटिया, तू इसे जानती है क्या? अरे पापा, ये ना कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता था। हाँ दीदी, मुझे याद आया, ये तो आपके साथ कॉलेज में ही पढ़ता था ना वो विनय। तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, आईपीएस बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और आज देखो बड़ा पाव बना रहा है। अरे बेटी, लग तो गई इसकी सरकारी नौकरी। ये चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक ले, लेकिन अंत में इसको वड़ा पाव ही बेचना है। मतलब आएगा अपने औकात पे ही। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से सही काम है। एक तो रिंकी, तुम पहली बार अपने पापा को लेके आई हो, मैंने पैर भी नहीं छुए और इतना उल्टा बोलने स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने। मेरी बिटिया, भले ही तुझे जानती हो, तू इसका क्लासमेट हो, लेकिन इस गलत फहमी में तू मेरा पाँव छू के आशीर्वाद मत ले लेना, क्योंकि मैं तुझ जैसे भिखारी और गरीब आदमी को अपना आशीर्वाद ही नहीं देता हूँ, समझा? तू उस लायक नहीं है कि मेरा आशीर्वाद ले सके। अरे हाँ पापा, इन लोगों को ना गलती से मुझे पैर में छूने देना। अरे ये लोग ना ऐसी हरकत करके ना रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। पापा क्या पता इसके इरादे कैसे हो। पापा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लोग चाहे कितने भी बड़े सपने देख ले, लेकिन आखिरकार इनकी औकात ना यही की होती है। क्या तो ये कहीं पे चपरासी का काम कर रहे होते हैं, यहाँ कहीं साफ सफाई, या फिर कोई रेडी ठेली लगा लेते हैं अपनी। इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते ये लोग कभी, और इनका होना भी तो जरूरी है ना। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हमारे जैसे लोग ऊपर कैसे जाएंगे फिर? अरे रिंकी यार, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़े गरीब थे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े कि आप कुछ भी बोलोगे हमारे बारे में। अरे ठीक है, ये इज्जत ना उसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। अपने बराबर वालों को इज्जत दी जाती है। तेरे को इज्जत क्यों दें हम? और वैसे भी मेरे साथ ना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कोई दोस्त नहीं हूँ मैं तेरी। कॉलेज में जब तक साथ पढ़ते थे तब तक बातचीत थी, और दोस्त भी नहीं था तो उस टाइम पे तो मेरा ठीक से। और अब तो तेरे मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ हम और कहाँ तू, जरा खुद को तो देख। भैया, ये पिछले साल की क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है 50% क्वेश्चन इस बार इसी में से आ जाए। अरे ये तो तेरा छोटा भाई धर्मेंद्र है ना, ये भी तेरी तरह बड़े बड़े सपने देखता था। एसएससी का एग्जाम क्लियर करेगा, लेकिन इसके कपड़े देख के मेरे को पता लग गया चौकीदार है ना ये कहीं पे। इससे ऊपर तुम दोनों भाई कभी जा ही नहीं सकते। क्या दीदी, कैसे कॉलेज में पढ़ते थे यार आप? देखो तो दोनों आज कैसे काम कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड लग रहे और दूसरा वड़ा पाव वाला। अच्छा हुआ दीदी आपने कभी इनसे बातचीत नहीं बढ़ाई, वरना क्या रेपुटेशन रह जाती है इन जैसे लोगों की। यार काव्या, क्या बताऊं, मेरे को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना कि मैं इन जैसों के साथ कॉलेज में पढ़ी और मैं बात करती थी इनसे। क्या बताऊं, अगर पता होता ना तो मैं इनकी तरफ देखती भी नहीं। क्या बात है बेटी, देख ले। हाँ, अरे बड़ा भाई बड़ा पाव बेचता है और छोटा भाई सिक्योरिटी गार्ड का काम करके सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। कमाल है, भगवान की दुनिया भी अजीब है। हाँ? राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, सरकारी नौकरी करेगा यार। मुझे क्या करना। 1 मिनट चुप हो जाइए आप लोग। और भैया, आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? निकालिए यहाँ से, जाइए, नहीं मिलेगा आपको बड़ा पाव। चलो। अरे धर्मेंद्र, ऐसे नहीं कहते। अरे कैसे नहीं कहते भैया, जब से खड़े हो गए हमारी बेइज्जती करे जा रहे हैं। अरे आपके कॉलेज की फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती चली जाएंगी। जाइए अंकल जी यहाँ से। अबे ओए, अपनी औकात में रह। तुझे पता नहीं है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। एक कॉल करूंगा ना, समझा? सिक्योरिटी गार्ड आएगा, पुलिस फोर्स, और तुम लोगों का जो ठेला खप्पर है उठा के ले जाएगा, समझा? उसके बाद हाथ जोड़ते रहोगे, बाबूजी हमारा काम करने दो। बिटिया देख, इसके यहाँ वड़ा पाव खा के अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। चल तुझे 5 स्टार होटल में ले चलता हूँ, होटल हॉलीडे इन। वहाँ मस्त वड़ा पाव मिलता है। अरे भैया, आप परेशान मत होइए, मैं ले आऊँ ना आपके लिए, आप घर पे जाके पढ़ाई कर लीजिए। मैं दुकान से बांट देता हूँ, ठीक है? चल ठीक है यार। और भैया वो 3000 रुपये चाहिए थे बुक्स लेके आने के। मैं तो ये पेटीएम कर दूंगा, ठीक है? ठीक। अरे पापा क्या हो गया, बड़े परेशान लग रहे, कुछ हुआ है क्या? अरे बेटी, परेशानी की बात है। हमारी पुश्तैनी जमीन पे कुछ दुष्ट लोगों ने दावा ठोक दिया और वो बोल रहा है कि वो जमीन उसकी है। मतलब हमने उसे गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस जमीन में मैंने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। अब उस सब का क्या होगा? पापा ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? आपके पास कुछ प्लान, कुछ आइडिया है? अरे बेटा, मेरे एक दोस्त है, उसके जान पहचान में एक आईएएस ऑफिसर है। उसने कहा कि वो आज मेरी उससे मीटिंग करवा देगा। 1 मिनट।
हाँ हाँ भाई साहब, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप जस्ट रुकिए नीचे, अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी, कलेक्टर के पास जाना है, उसने बोला कि आप जल्दी से चल जाओ, मीटिंग करवा देता हूँ। अरे पापा, आप अकेले मत चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हो सकता है मैं साथ में चलूंगी ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चलिए चल चल। चलो चलो। अरे कलेक्टर बीना शर्मा जी कहाँ? ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, अब समझ में आया, इसका मतलब तू कलेक्टर साहब के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन ये क्या, तूने तो गार्ड वाली ड्रेस पहनी ही नहीं है। ये सब छोड़िए आप, मुझे इतना बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे पापा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं कर रहा होगा, जरूर ना इसका प्रमोशन हो गया होगा। अरे ये झाड़ू पोछे की नौकरी मिल गई होगी तो गार्ड की छोड़ दी होगी, तभी तो कपड़े नहीं पहन रखे इसने गार्ड वाले। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हो सकता है इस गधे पे उनकी नजर पड़ गई होगी, इसलिए इसको यहाँ काम मिल गया होगा सिक्योरिटी गार्ड का। सही कह रहे हो पापा, यही बात होगी। मैं यहाँ कोई जॉब नहीं करता हूँ, बल्कि जिस IAS से आप मिलने आए हैं ना, वो मेरे ही बड़े भाई हैं, विनय शर्मा। और उस दिन आप ही लोग मेरे भैया का मजाक बना रहे थे ना हमारे रेडी पे आके, कि तू पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तू गरीब है, तू गरीबी में ही रहेगा और गरीबी में ही मरेगा। तो देख लो, आज तुम खुद चल के हमारे घर पे आए हो। अच्छा, इसका मतलब ये वही विनय शर्मा है जो बड़ा पाव बेचता था रेडी पे? हाँ, मेरे भैया IAS ऑफिसर बन चुके हैं, IAS विनय शर्मा। अब बचा है कुछ बोलने के लिए? मतलब बड़ा पाव बेचता भी था और पढ़ाई भी करता था। मुझे तो पूर्ण विश्वास था बेटी कि वो एक ना एक दिन जरूर IAS अफसर बनेगा। और देखो भगवान की महिमा, आज तो IAS अफसर भी बन गया। अरे हाँ धर्मेंद्र, पापा एकदम ठीक कह रहे हैं। तुम्हें नहीं पता मेरे पापा ने तुम लोगों के लिए कितनी मन्नतें करी है ताकि तुम्हारा भाई लाइफ में कुछ अचीव कर सके, और आज मेरे पापा की दुआएं लग गई तुम लोगों को। अरे शर्म कर लो अंकल, शर्म। ठीक है, आप दोनों ने ना मेरे भैया की कभी तारीफ नहीं करी है, बल्कि उन्हें हमेशा डिमोटिवेट ही किया आपने। अरे धर्मेंद्र, तुम गुस्सा हो रहे हो। मेरे पापा ने बोला तो कि हम लोग मजाक कर रहे थे, और वैसे भी मुझे तो प्रॉपर यकीन था कि तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और वो दीदी के कॉलेज में पढ़ा है, सेम कॉलेज में रहे हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं, और मेरी दीदी कितनी महान है। अब उनकी संगत में कोई कॉलेज में था तो फिर सामने वाला भी तो कुछ बढ़ाई करेगा ना। तुम्हें पता था, तुम वैसे ही बोल रहे हो, मजाक कर रहे थे। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। वो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो मुझे पहले ही बता रही थी कि विनय शर्मा अपने कॉलेज का बहुत ही होनहार छात्र है, और देख लीजिएगा एक न एक दिन वो बहुत अच्छा काम करेगा। और दरअसल तुम लोग जो वो वड़ा पाव बेचते थे ना, तो बेटी मुझे बोली थी कि पापा कुछ ताना मार दीजिएगा ताकि उसके दिल पे चोट लगेगी तो IAS जल्दी कंप्लीट कर लेगा। बस हम तो उसे सिर्फ इसलिए ताना मार रहे थे कि उसको वड़ा पाव बेचना न पड़े और जल्दी से कलेक्टर बन जाए, ताकि हमारा भी काम कुछ हो जाए। अरे बस कीजिए अंकल जी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। आप बोल रहे हैं कि आपने बड़ी मन्नतें मांगी थी। हाँ, अरे आप तो डिमोटिवेट करने आते थे मेरे भैया को, लेकिन मेरे भैया ने ना अपने काम के साथ साथ रात में अपनी पढ़ाई भी करी, और आज देख लीजिए उस चीज़ का ना नतीजा मिल गया भैया को मेरे। अब बोलो ना, रह गया है तुम दोनों के पास कुछ बोलने को, मजाक उड़ाना और हमारा? अरे धर्मेंद्र, कौन है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने भैया कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें ना दोनों को यकीन था कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत तरक्की करोगे, और देखो आज आप IAS बन गए। हम दोनों तो बहुत खुश हैं आपके लिए। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। अरे मैं तो चाहता था कि विनय शर्मा जल्दी से IAS अफसर बन के इस जिले को संभाल ले, और तुम्हारे IAS अफसर बनने के लिए मैंने भोला बाबा से मन्नत मांगी थी कि हे भोला बाबा, विनय जिस दिन कलेक्टर बन जाएगा ना, ऋषिकेश में कांवर लेके आऊंगा और जल चढ़ाऊंगा। और देखिए भोले बाबा ने मेरी सुन भी ली। भैया इनकी बातों में मत आना आप, मैं इन लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बड़ी मीठी मीठी इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि आप इस एरिया के नए IAS ऑफिसर बन चुके हैं। अरे कुछ काम होगा इनको, जब ही तो आए हैं ये। अरे धर्मेंद्र, तू चुप रहे, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इन लोगों को। ये लोग दिल के इतने काले हैं कि ये लोग कभी किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते हैं। मैं इन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? इन लोगों ने तो हमारी दुकान को वहाँ से हटवाया था कंप्लेंट करके, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। छोड़ो, पुरानी बातें क्या याद रखनी। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ, ये IAS की पोजीशन पे। हमारी वजह से कैसे? दरअसल बात ये है ना कि आप लोगों ने उस समय हमें इतना परेशान किया था ना कि मैं उन दिनों को जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
उस दिन आपने मेरे भाई के सामने मेरा मजाक बनाया और उसके बाद हमारी रेडी वहां से हटवा दी। मैं अपने भाई की आंखों में वो उदासी देख नहीं सकता था। अगर मैं आईएएस ना बनता ना तो पूरी जिंदगी में अपने भाई की नजरों में गिर जाता। और वो दिन है कि मैंने अपनी मेहनत को डबल कर दिया था। जहां मैं थोड़ी देर सोता भी था ना तो भी मेरी आंखें खुल जाती थी, ये सोचकर कि अगर गलती से मेरा एग्जाम रह गया ना तो कभी मैं अपने भाई को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी बुरी तरह तोड़ जो दिया था हम लोगों को। छोड़िए, मैं आप लोगों को क्यों ये कहानी बता रहा हूँ। आप लोग इस लायक नहीं कि आप लोगों को मैं अपनी हकीकत भी बताऊं। आप सीधी तरह ये बताइए कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। वो क्या है ना विनय बाबू कि हमारी एक पुश्तैनी जमीन थी गांव में, अब जाके पता चला है कि वो इलीगल है। अब जो दावेदार है वो दावा ठोक रहा है। अब पुश्तैनी जमीन है तो मैं इसे बचाने के लिए आया हूँ। ये देखिए, एकाएक कोई दावा ठोक दे तो वो जमीन उसका नहीं हो जाएगा ना। और आप तो भले इंसान हैं, आप अगर चाहेंगे तो ये जमीन हमारी ही हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, या आपके साथ धोखा हुआ है या आपने किसी के साथ धोखा किया। आप बस मुझे पेपर दे देना, मैं चेक करवाऊंगा। अगर आप लोग ईमानदार होंगे तो आपकी ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। मैं तो तैयार है ना अपनी ज़मीन को खोने के लिए। जी साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये फाइल धर्मेंद्र को देते पेपर। जाइए अब आप लोग। चल बेटे। थैंक यू।